कुमार का प्यार भरा अभिवादन। दोस्तों, आज मैं 23 अक्टूबर 2025 का डेली करंट अफेयर प्रस्तुत कर रहा हूं। बेहतर से बेहतर की तरफ जाएं, बेहतर जानकारी वाले लोगों से जुड़े और बेहतर प्रश्नों और बेहतर कंटेम बेहतर जानकारी के साथ आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। और आपको प्रत्येक दिन मैं लगभग 25 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर की मैं मुहैया करा रहा हूं। बेहतर प्रश्नों का चयन जो कि परीक्षा में आने वाले हैं। आप इन सभी प्रश्नों को नोट करने की आदत डालें। निश्चित तौर से आपको पूरे साल भर का करंट अफेयर कवर हो जाएगा। और मेरा दावा है कि मेरे वीडियो से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन करंट अफेयर में आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, आज की मैं महत्वपूर्ण वीडियो प्रारंभ कर रहा हूं परीक्षा उपयोगी और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2025 में दुनिया का पहला रामायण मोम संग्रहालय वैक्स म्यूजियम कहां बनाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी अयोध्या उत्तर प्रदेश इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, यह संग्रहालय 9,850 वर्ग फुट में फैला है और इसमें 550 दोस्तों इसमें 50 सजीव मोम की मूर्तियां हैं। इसे बनाने में 6 करोड़ रुपए का खर्च आया है। इसे दक्षिण भारतीय वास्तुकला शैली में डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में जनरल सीजी मुरलीधरन ने किस पद का कार्यभार संभाला? गया इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी चिकित्सा महानिदेशक सेना। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश ने बुर्का और नकाब पहनने पर प्रतिबंध लगाया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए पुर्तगाल इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत द्वारा अंटार्कटिका में बनाई जाने वाली चौथी अनुसंधान स्टेशन का नाम क्या है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए मैत्री सेकेंड इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर फॉरेस्ट 2025 की रिपोर्ट किस संस्था ने जारी की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी यूएनईपी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। हाल में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी ने पहली स्टेट ऑफ फाइनल फॉर फॉरेस्ट 2025 रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट के अनुसार 2023 में वनों की कुल निवेश 84 यूएस बिलियन डॉलर था, जबकि 2030 तक इसे 3 गुना बढ़ाकर 300 बिलियन यूएसए डॉलर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में 2025 की शहरी विकास वर्ष किसने घोषित किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी गुजरात इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। 200 महत्वपूर्ण जानकारी मैं दे रहा हूं, आप इसे नोट कर लें। दोस्तों, गुजरात सरकार ने 2025 को शहरी विकास का वर्ष घोषित किया है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने 2005 में गुजरात में एक परियोजना शुरू की थी, सुव्यवस्थित शहर विकास परियोजना। तो उसी के अभी 20 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में अभी गुजरात सरकार ने 2025 को शहरी विकास वर्ष के रूप में घोषित किया। इसी के साथ गांधी नगर निगम को सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार दिया गया और सूरत को पहले निर्मल गुजरात पुरस्कार दिया गया था। अब से हर साल 12 अक्टूबर को शहरी विकास
दिवस मनाया जाएगा। दोस्तों, महत्वपूर्ण जानकारियों का क्रम मैं दे रहा हूं। महत्वपूर्ण जानकारियों को आप नोट कर लें। AICTE हैज डिक्लेयर्ड 2025 एज द ईयर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन द्वारा यूनाइटेड नेशन ने 2025 को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया। यूएन ने 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया। यूएन ने 2025 को शांति और विकास विश्वास का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया। नेपाल ने 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष घोषित किया। रक्षा मंत्रालय ने 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया। भारत और स्पेन 2026 को दोहरे वर्ष संस्कृति, पर्यटन और एआई वर्ष के रूप में मनाएंगे। यूनाइटेड नेशन ने 2025 को ग्लेशियर संरक्षण वर्ष के रूप में घोषित किया। यूए ने 2025 को समुदाय का वर्ष घोषित किया। इसरो ने 2025 को गगनयान वर्ष के रूप में घोषित किया। दोस्तों, गगनयान मिशन यह भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है। नोट डाउन करें, भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन था गगनयान। इस मिशन के तहत 3 इंडियन एरोस्टोनस को 400 किलोमीटर ऊंचाई तक स्पेस में ले जाया जाएगा। दोस्तों, यूनाइटेड नेशन ने 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के रूप में घोषित किया। अरुणाचल प्रदेश ने 2025 से 2035 तक की अवधि को जल विद्युत का दशक घोषित किया। दोस्तों, तो मैंने महत्वपूर्ण आपको जानकारी दी है। सबसे पहले जानकारी और महत्वपूर्ण जानकारी मेरे चैनल द्वारा आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2025 में कर्मचारी भविष्य निधि के लिए विश्वास योजना को किसने प्रारंभ किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी अश्वनी वैष्णव। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। दोस्तों, इफ्को का फुल फॉर्म है एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। इसे फिर से सुने, इफ्को का फुल फॉर्म है एम्प्लॉयर्स प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों, इसमें करेक्शन कर लें। इस प्रश्न का सही उत्तर है डॉक्टर मनसुख मंडाविया। डॉक्टर मनसुख मंडाविया इस प्रश्न का सही उत्तर है। करेक्शन कर लें। दोस्तों, डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने 14 अक्टूबर 2025 को विश्वास योजना का शुभारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 21 अक्टूबर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कानून मंत्रालय ने कितने राज्यों में नोटरी की संख्या बढ़ाई? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी 4। इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहां टाइटेनियम और सुपर एलॉय मटेरियल प्लांट का उद्घाटन किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए लखनऊ। इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में पीटीसी इंडस्ट्रीज के टाइटेनियम और सुपर एलॉय मटेरियल प्लांट का उद्घाटन किया। यह प्लांट दुर्लभ टाइटेनियम और सुपर एलॉय जैसे खास मटेरियल बनाएगा जो अभी तक हम दूसरे देशों को मंगाने पड़ते थे। ये मटेरियल लड़ाकू विमानों, मिसाइलों, नौसेना प्रणालियों और सैटेलाइट जैसे उच्च प्रदर्शन वाले सैन्य उपकरणों के लिए बेहद जरूरी था। यह प्लांट 1,000 रुपये करोड़ की लागत से बना और 6,000 टन से ज़्यादा उत्पादन क्षमता रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कहाँ 5 दिवसीय त्योहार उत्सव मनाया जा रहा है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी नेपाल। इस प्रश्न का
सही उत्तर है ऑप्शन बी, नेपाल की राजधानी काठमांडू है। और दोस्तों वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं, अंतरिम प्रधानमंत्री हैं सुशीला कार्की। और दोस्तों राष्ट्रपति हैं रामचंद्र पौडेल। मुद्रा है नेपाली रुपया। दोस्तों महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। दोस्तों त्योहार उत्सव का पहला दिन यम पंचक होता है। इस दिन लोग कौओं को भोजन कराते हैं। यह उत्सव मानव और कुत्तों के साहचार का उत्सव और कुत्तों की वफादारी तथा परोपकार की सराहना के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश के शतरंज ग्रैंड मास्टर डेनियल नोरोडेस्की का 29 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी अमेरिका। इस प्रश्न का सही उत्तर है ग्रैंड मास्टर डेनियल नोरोडेस्की का सोमवार को निधन हो गया। उनकी उम्र 29 वर्ष की थी। नोरोडेस्की अपने खेल के साथ कमेंट्री के लिए मशहूर थे। वह स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएट थे। वह 18 साल की उम्र में ग्रैंड मास्टर बन गए थे और हाल में ही उन्होंने यूएस नेशनल ब्रिटिश चैंपियनशिप भी जीती। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच संघर्ष विराम देने के लिए किस देश ने मध्यस्थता की? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी, ए व बी दोनों कतर और तुर्की ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच संघर्ष विराम के लिए मध्यस्थता की है। दोस्तों पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोहा में बातचीत के बाद तत्काल संघर्ष विराम पर सहमत हुए। कतर और तुर्की ने दोनों देशों की वार्ता में मध्यस्थता की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश की विकास दर 4.8% हुई? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी चीन। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों चीन की राजधानी बीजिंग है। मुद्रा है रेनमिनबी। और दोस्तों राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। दोस्तों दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन को बड़ा झटका लगा है। व्यापारिक तनाव और कमजोर घरेलू मांग के चलते जुलाई में सितंबर तिमाही के बीच चीन की वार्षिक दर जीडीपी ग्रोथ रेट धीमी होकर 4.8% हो गई, जो पिछले एक साल में सबसे कम है। पिछली तिमाही में यह दर 5.2% थी। इस गिरावट का मुख्य कारण अमेरिका के साथ चल रहा व्यापार युद्ध और चीन के प्रॉपर्टी सेक्टर में लंबी मंदी है, जिसने लोगों के खर्च करने की क्षमता उपभोक्ता को कम कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में चर्चा में रहा तप्तान ज्वालामुखी किस देश में है? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए ईरान। इस प्रश्न का सही उत्तर है यह ईरान के दक्षिण पूर्वी भाग में पाकिस्तान की सीमा के पास स्थित एक अर्ध सक्रिय स्ट्रोटोवॉल्कानो है। हाल में उपग्रह डेटा से पता चला कि यह लगभग 7,10,000 वर्षों के बाद फिर से यह जागृत के संकेत दिखा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य में काला हिरण पुनः प्रवेश योजना सफलतापूर्वक लागू की गई? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए छत्तीसगढ़। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों काला हिरण पुनर्प्रवेश योजना छत्तीसगढ़ में सफलतापूर्वक लागू की गई। राज्य में वारन वापारा वन्य जीव अभयारण्य में 50 वर्षों के बाद काले हिरणों की आबादी को फिर से स्थापित करने के लिए 2018 में शुरू की गई थी। इस योजना से अब तक उनकी संख्या लगभग 190 तक पहुंच गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य सरकार ने स्कूलों और कॉलेज के पाठ्यक्रम में शतरंज को शामिल किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए गोवा। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों गोवा की राजधानी पणजी है। मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत और राज्यपाल हैं नए राज्यपाल बने पुष्पति अशोक गजपति राजो। लोकसभा की सीट 2, राज्यसभा की सीट 1, विधानसभा की सीट 40। मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने बताया कि छात्रों को आत्मविश्वास बढ़ाने और रणनीतिक सोच विकसित करने के लिए स्कूल और कॉलेजों का पाठ्यक्रम में शतरंज खेल शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री जयंत सिंह ने कहा विश्व बैंक द्वारा संचालित भारत के ज्ञान विनिमय मिशन का नेतृत्व किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए फिलीपींस। इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल में अमेरिका और किस देश ने महत्वपूर्ण खनिज पदार्थ और रक्षा सहयोग पर केंद्रित 8 अरब 50 करोड़ डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है और मुद्रा है ऑस्ट्रेलियन डॉलर और प्रधानमंत्री हैं एंथनी अल्बनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में व्यापार और तकनीक के लिए भारत और किस देश ने रणनीतिक गठबंधन की घोषणा की? गई इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए ब्राजील इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में एशियाई युवा खेलों में भारत की 15 वर्षीय खुशी ने कौन सा पदक जीता? गई इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी कांस्य पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारतीय तटरक्षक बल ने कहां 2 दिवसीय खोज और बचाव अभ्यास सेरेक्स 25 का आयोजन किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी कर्नाटक इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, कर्नाटक के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है, राज्यपाल हैं थावरचंद गहलोत। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में एडीबी ने किसके साथ मिलकर $3 बिलियन एक्सपोजर एक्सचेंज समझौते पर हस्ताक्षर किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी वर्ल्ड बैंक। दोस्तों, प्रश्नों की संख्या और बेहतर जानकारी आपको निश्चित तौर से पसंद आ रहा होगा। आप इस वीडियो को कम से कम 5 साथियों को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। मेरा प्रयास निश्चित तौर से आपको सफलता दिलाएगा। इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक पे आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।